नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ड्राइंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, आज की क्लास में लाइव क्लास नहीं ले पाया, इसके लिए मैं सभी से सॉरी चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मैंने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू किया तो कनेक्ट नहीं हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ। तो आज की क्लास हमारी लाइव नहीं रही, इसके लिए सभी को फिर से सॉरी। तो चलिए, आज मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। तो ये क्वेश्चन मैं इस तरीके से कराऊंगा, इसके क्वेश्चनों के जवाब है वो आप देना कमेंट के माध्यम से, और उसके आंसर है मैं वो ग्रुप में सेंड कर दूंगा या इसके नीचे कमेंट में एक साथ सभी के आंसर बाद में दूंगा। वो पहले आप इसको हल कर लेना, मैं टेस्ट दे रहा हूँ आपके लिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में वास्ट टेक्निक को आरंभ करने वाले कौन थे। पहला क्वेश्चन है, भारत में वास्ट टेक्निक को आरंभ करने वाले कौन है। पहला ऑप्शन है अवनिंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है राजा रवि वर्मा, तीसरा अमर्ता शेरगिल और चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा क्वेश्चन है, किसने कला को आत्मा का ईश्वरीय संगीत कहा है। पहला ऑप्शन रविंद्रनाथ ठाकुर, दूसरा नंदलाल बसु, चौथा हिगेल और चौथा गांधी जी। किसने कला को आत्मा का ईश्वरीय संगीत का आपको बताना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भीलवाड़ा साहेबपुरा में कौन सी कला प्रचलित रही है। कावड़, दूसरा ऑप्शन है फड़ चित्रण, तीसरा है कपड़े की छपाई और चौथा ऑप्शन है हमारा मरणशिल्प। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ के रचयिता कौन है। सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन है भोजदेव, दूसरा ऑप्शन है वात्स्यायन, तीसरा है राजशेखर और चौथा ऑप्शन दे रखा है सोमेश्वर। तो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, तान को मुख्य कितने भागों में विभक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6 और तीसरे ऑप्शन में दे रखा है 2 और चौथे में 3। तो तान को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से द्वितीय रंग कौन सा है, नीला, पीला, हरा या लाल। 25 क्वेश्चन है, मणिकुट्टी में किसका प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा है कांच, तीसरा है सोना चांदी और चौथा संगमरमर। अगला क्वेश्चन देखिए, कलाकार वही बन सकता है जिसमें सबसे अधिक होती है। पहला है आंतरिक प्रेरणा, दूसरा है आत्मनिष्ठा, तीसरा ऑप्शन है परंपरा और चौथा है बाह्य प्रेरणा। कलाकार वही बन सकता है जिसमें अधिक प्रेरणा होती है। तो बताना, सबसे अधिक होती है, क्या होती है वो आप बताओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, समाज कलाकार की अवहेलना नहीं कर सकता। रुचि, अरुचि, अभिवर्धी या विकृति। समाज है वो कलाकार की अवहेलना नहीं कर सकता, रुचि की या फिर अरुचि की या अभिवर्धी या विकृति। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में कला का व्यवसाय, कला व व्यवसाय एक दूसरे की क्या है। वर्तमान समय की बात करें तो अभी जो वर्तमान समय में कला है और एक तरफ व्यवसाय, वो एक दूसरे की क्या चीज़ है। पहला ऑप्शन है इसमें पूरक, दूसरा है समान, तीसरा संबंध, चौथा ऑप्शन दे रखा है कोई नहीं। तो ये बताना है आपको इसमें क्या है। तो चलिए अगला 29 क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकला की भाषा है, चित्रकला की भाषा है। पहला ऑप्शन है स्वर, दूसरा ऑप्शन रंग, तीसरा है धरातल और चौथा है रेखा रूप रंग। तो बताना चित्रकला की भाषा कौन सी है। 30 क्वेश्चन देखिए, सिहनपुर स्थित है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा है बिहार। सिहनपुर कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर बिहार। तो ये बताना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसकी प्रधानता है। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसकी प्रधानता है। पहला ऑप्शन है सीमा रेखा, दूसरा भाव, तीसरा है रंग और चौथा ऑप्शन है जादू टोना। प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र है इनमें सर्वाधिक किस प्रकार के चित्र बने हुए हैं, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, गेंडे का शिकार का दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। गेंडे का शिकार करते हुए दृश्य आदिमानव द्वारा बनाया गया है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें। तो सिहनपुर या मिर्ज़ापुर, पंचमंडी, चौथा ऑप्शन है होशंगाबाद। कहाँ से प्राप्त हुआ है बताना। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों का समय बताइए। प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र बने हुए हैं उनका समय क्या है। 20,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईस्वी, या 25,000 से लेकर 5,000, या 50,000 से लेकर 5,000 ईस्वी, या चौथा ऑप्शन है 2500 लेकर 1700 ईस्वी। 34 क्वेश्चन देखना, भीमबेटका किस राज्य में स्थित है। भीमबेटका, पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार और चौथा है महाराष्ट्र। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है। 35 क्वेश्चन है, जातक कथाओं का चित्रण सर्वाधिक किस गुफा में हुआ। जातक कथाएं, जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित जो कथाएं होती हैं उनको जातक कथा कहा जाता है। उनका चित्रण सर्वाधिक किस गुफा में हुआ है। पहला है बाघ, दूसरा जोगीमारा, तीसरा अजंता और चौथा है बादामी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता किस शैली से संबंधित है।
पहला ऑप्शन है जैन धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा शैव धर्म और चौथा सिख धर्म। अजंता शैली में जो चित्र बने हुए अजंता गुफा में वो सभी किस धर्म से संबंधित है, ये बताना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए 37, राहुल समर्पण चित्र किस गुफा में बना है। पहला ऑप्शन है 17 नंबर गुफा, दूसरा है 16 नंबर गुफा, तीसरे ऑप्शन में है 9 नंबर गुफा और चौथे में दे रखा है पहली गुफा। तो राहुल समर्पण, जो राहुल को समर्पण करते हैं इस प्रकार का जो मेला का चित्र बना हुआ है वो अजंता की कितने नंबर की गुफा में बना हुआ है, ये आपको बताना है। 38 क्वेश्चन देखिए, अजंता के चित्र किसकी, अगला क्वेश्चन है अजंता के चित्र किसकी खान है। अगला ऑप्शन देखो, इसमें दे रखा है पहले में रंगों की, दूसरा है आलेखनों की, तीसरा धर्म की और चौथा है पशुओं की। अजंता के चित्र किसकी खान है, यानी कि अजंता में जो चित्र बने हुए सर्वाधिक किस प्रकार से बने हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा विहार गुफा है, सबसे बड़ा विहार गुफा कौन सी है। पहला ऑप्शन है 17, दूसरे में 16 नंबर, तीसरे में है 10 नंबर और चौथे में दे रखा है 26 नंबर गुफा। तो सबसे बड़ा विहार गुफा पूछा गया है। विहार जो होती है जिनमें साधु संत महात्मा रहते थे उन्हें विहार गुफा कहा जाता था। और एक होती है चैत्य। विहार और चैत्य दो प्रकार से अजंता की गुफाएं बनी हुई। चैत्य क्या चीज़ होती है, जहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है, प्रार्थना कक्ष जो अध्ययन कक्ष होता है वो चैत्य कहलाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, पशुओं को खदेड़ते हुए चित्र किस गुफा में बना हुआ है। पशुओं को खदेड़ते हुए चित्र, पहला ऑप्शन है 10 नंबर गुफा, दूसरे में है 17 नंबर गुफा और तीसरे ऑप्शन में दे रखा है 9 नंबर गुफा और चौथे में है 2 नंबर गुफा में पशुओं को खदेड़ते हुए। अगला क्वेश्चन है, गुफा संख्या 16 का निर्माण किस वंश के काल में हुआ। गुफा संख्या 16 का निर्माण है वो कौन से वंश के काल में हुआ था। पहला ऑप्शन है वाकाटक काल में, दूसरा है गुप्त काल, तीसरा है मौर्य काल और चौथा ऑप्शन दे रखा है सातवाहन काल में। तो बताइए गुफा संख्या 16, जो अजंता की गुफा संख्या 16 है उसका निर्माण किस वंश के काल में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफा में बुद्ध से संबंधित कितनी जातक कथाएं हैं। अजंता गुफा में बुद्ध से संबंधित कितनी जातक कथाएं चित्रित की गई है। पहला ऑप्शन है 350, दूसरे में 240, चौथे में ऑप्शन में दे रखा है 450, सॉरी ये तीसरा ऑप्शन है, चौथे ऑप्शन है 547। तो भगवान जो बुद्ध है उनसे संबंधित कितनी जातक कथाएं चित्रित की गई है अजंता गुफा में, ये बताना है। 43 क्वेश्चन है, अजंता की 5 चैत्य गुफाएं कौन कौन सी है। पहले ऑप्शन में 9, 10, 19, 16, 30, दूसरे में है 9, 10, 16, 26 और 30, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है 9, 10, 19, 26 और 30 गुफाएं और चौथे ऑप्शन में दे रखा है 2, 10, 19, 16 और 30। ये आपको बताना है अजंता की जो 5 चैत्य गुफाएं हैं वो कौन सी है। अगला क्वेश्चन देखिए 44, बौद्ध भिक्षुओं का उपासना स्थल कौन सी गुफा है। बौद्ध भिक्षुओं का उपासना स्थल कौन सी गुफा है। पहले में 1, दूसरे में 26 नंबर, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है 17 नंबर गुफा और चौथे में दे रखा है 2 नंबर गुफा। तो ये बताना है आपको बौद्ध भिक्षुओं उपासना स्थल। अगला क्वेश्चन देखिए, पाल शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है। पहला ऑप्शन है चरितमानस, दूसरा है बाल गोपाल, तीसरा है बसंत विलास और चौथा ऑप्शन है प्रज्ञा पारमिता। पाल शैली का सचित्र ग्रंथ बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए 46, लामा तारनाथ ने अपभ्रंश शैली को किस नाम से पुकारा। लामा तारनाथ जो दार्शनिक थे उन्होंने अपभ्रंश शैली को क्या नाम दिया था। पहला ऑप्शन पूर्वी शैली, दूसरा ऑप्शन पहाड़ी शैली, तीसरा है राजपूत शैली और चौथा है पश्चिमी शैली। जो लामा तारनाथ थे इन्होंने अपभ्रंश शैली को किस नाम से पुकारा था, ये आपको बताना है। तो आज के बस वीडियो में इतना ही करेंगे क्योंकि जो ऑफलाइन वीडियो है इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इतने क्वेश्चन है जो आपके लिए मैंने दिए हैं, तो उसको जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है कितने नंबर में, अगर क्वेश्चन लगा करके फिर उसका आंसर बताना है कितना नंबर ऑप्शन आ रहा है। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कैसा लगा। और आज जो नेटवर्क प्रॉब्लम थी इसी वजह से हमारी क्लास लाइव नहीं हो पाई, तो इसके लिए मैं फिर से एक बार सभी को सॉरी बोल रहा हूँ। कल हम लाइव क्लास करेंगे, कोशिश करेंगे। मैं कई 12 बजे उठा, यहाँ पर नेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रहा, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। धन्यवाद, गुड नाइट।